आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है मैंगो वैनिला पुडिंग। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरा हर वीडियो तुरंत मिल सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। पहले 2 कप मिल्क ले लेती हूँ। उसमें मैं 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करती हूँ। अब इसको मैं लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ली हूँ, उसको मैं कोल्ड मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिलाती रहूंगी। अब इसको अच्छे से मैं मिला लूंगी। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस ऐड करती हूँ। इसको मैं मिक्स कर लूंगी। अब देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, देखिए अब हो चुका है, तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं 2 ट्रांसपेरेंट कप ली हूँ, उसको मैं 2 कप के ऊपर अच्छे से सेट करूँगी ताकि वो थोड़ा सा टेढ़ा बैठे और उसमें मैं ये मिक्सचर को डाल दूँगी। अब देख सकते हैं कैसे मैं सेट की हूँ। इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। फिर मैं सेम प्रोसेस में मैंगो पुडिंग भी बनाऊंगी। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए पहले मैं 1.5 कप मिल्क लेती हूँ। अब इसमें 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक कटोरे में मैं 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ली हूँ, उसको थोड़ा कोल्ड मिल्क से मिक्स कर लूँगी पहले की तरह। अब इस मिक्सचर को धीरे धीरे करके इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम को हमेशा लो ही रखना पड़ेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं ये भी थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसमें मैं 1 कप मैंगो पल्प ली हूँ, उसमें वो
कस्टर्ड मिक्सचर को ऐड करती हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर। मिक्स करने के बाद मैं इसको फिर से हीट करूँगी थोड़ा गाढ़ा कंसिस्टेंसी के लिए। इसको लो फ्लेम में ही करना, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब फ्लेम ऑफ कर देना। अब देखिए ये 2 घंटे के बाद ये पूरा जम चुका है। इसको आप सीधा रख के भी मैंगो पुडिंग को ऐड कर सकते हैं और इसको कप के ऊपर थोड़ा सा सीधा करके भी कर सकते हैं। पूरा टेढ़ा रखेंगे तो ये गिर जाएगा। मैं थोड़ा सीधा कर ली हूँ। अब इसके ऊपर मैं अनार, काजू एंड चेरी ऐड कर दी हूँ। अब ये पूरा रेडी हो चुका है। देखिए अब इसको आप ठंडा ठंडा ही सर्व करना तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।